दोस्तों, हमारा देश भारत जो अथाह प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। भारत में ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, राष्ट्रीय उद्यान, घने जंगल, हजारों छोटी बड़ी नदियाँ हैं। इसके साथ ही साथ पर्वतराज हिमालय जो भारत की सुंदरता में चार चांद लगा देता है। भारत के दक्षिण में जहाँ एक ओर बंगाल की खाड़ी है जिसमें तमाम नदियाँ जाकर गिरती हैं, तो वहीं दूसरी ओर अरब सागर है जिसमें सिर्फ 10% नदियाँ गिरती हैं। दोस्तों, आज हम भारत की एक ऐसी नदी की बात करेंगे जो भारत की सबसे गहरी तथा सबसे रहस्यमयी नदियों में से एक है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यह एक छोटी सी धारा के रूप में बर्फ से पिघलकर निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी आगे चलकर इतनी विशाल और इतनी ताकतवर हो जाती है कि ये भारत की सब नदियों को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा पानी बहाने वाली विशालकाय नदी बन जाती है। भले ही दुनिया की 10 सबसे बड़ी नदियों में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम नहीं आता, लेकिन इसकी विशालता की वजह से इसकी तुलना अमेजन और नील जैसी महान नदियों के साथ की जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग हिमनद से होता है, जिसे तिब्बत में यरलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। यह नदी तिब्बत के अंगसी ग्लेशियर से निकलती है और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जिसमें से 1650 किलोमीटर भारत में और 1250 किलोमीटर बांग्लादेश में बहती है। दोस्तों, तिब्बत में इस नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ये नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है, जहाँ इसका नाम देहांग रहता है। उसके बाद यह असम राज्य में बहते हुए बांग्लादेश में कुल 2900 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना कहा जाता है। इस नदी का पद्मा यानी कि गंगा नदी से संगम होने पर इसे मेघना नदी कहा जाता है, जो कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। सुबनसिरी, तीस्ता, तोरसा, लोहित, बराक आदि आदि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित शहरों में डिब्रूगढ़, तेजपुर एवं गुवाहाटी हैं। दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र नदी अपने साथ इतना पानी बहाती है कि कुछ जगहों में इसकी चौड़ाई 68 किलोमीटर तक हो जाती है। इसी वजह से इस नदी को एक चलता फिरता महासागर भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की घाटियों के जंगलों में जंगली जानवर और पेड़ पौधों में बड़ी ही विभिन्नता पाई जाती है और यहाँ कुछ ऐसी दुर्लभ प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं जिनका दुनिया में कहीं और अस्तित्व नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे असम का काजीरंगा नेशनल पार्क देश का ही नहीं अपितु विश्व का प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। यहाँ का फेमस एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क की पहचान है। इसके साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी के जंगलों में कई ऐसे औषधियों के पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो कि बहुत ही खास हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि ब्रह्मपुत्र नदी में दुनिया के 5 देशों का पानी आकर मिलता है, जिसमें भारत, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश शामिल हैं। ब्रह्मपुत्र नदी इन देशों के लोगों और किसानों के लिए किसी जीवनदायिका से कम नहीं है। इस नदी के पानी का सबसे बड़ा हिस्सा बांग्लादेश को मिलता है, जो कि बांग्लादेश के लिए किसी वरदान से कम नहीं है और यह नदी बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान करती है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ कभी कभी ब्रह्मपुत्र नदी अपना उग्र रूप भी दिखाती है। हर साल मानसून में इस नदी का पानी उफान पर होता है, जिसमें नदी के आसपास का लाखों वर्ग किलोमीटर का एरिया जलमग्न हो जाता है और यह नदी किसी समुद्र की भांति फैल जाती है और हर साल हजारों लोगों की मृत्यु का कारण बनती है। तो दोस्तों, यह रही ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।